Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Cook, and it is a part 5 of the story, and the name of this story is My Only Love Always Stay in My Heart. So let's start the story. ते जोर जोर से चिल्ला रहा है जंकुक का नाम लेकर, जबकि उसका बॉडी उसे धोखा दे रहा है। ते को डिजीनेस फील हो रहा है और काई ते के शर्ट को पूरी तरह से फाड़ दिया है और फिर ते के बॉडी को अच्छे से देख रहा है और बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी मेरे होने वाले होते। फिर एक एनिमल के तरह कूद गया और ते के नेक में जोर जोर से बाइट कर रहा है और ते दर्द से चिल्ला रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा हाथ पैर बंधे होने के कारण। पर कहीं ना कहीं अभी भी ते को विश्वास है कि जंकुक आएगा। शायद प्यार में इतना ही विश्वास रहता है, वरना इतने बुरे हालत में भी आशा का किरण कैसे है ते के मन में। और काई हर एक सेकंड में और ज़्यादा हार्डली बाइट कर रहा था ते को, मानो ते एक खाना है और काई एक भूखा जानवर। पर अब ते ने भी हार मान लिया। वो और नहीं हिल पा रहा है, पर बहुत हिम्मत करके एक चीख मारी जो कि बहुत दर्द भरी चीख है। और काई बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें। फिर काई आगे कुछ और करने जा ही रहा था, तब उस रूम का गेट किसी ने तोड़ दिया और वो और कोई नहीं जंकुक है। पर ते अपने हाफ ओपन आइज के साथ जंकुक को देखकर एक स्माइल किया और फिर मैं अपना आइज क्लोज कर लिया और उधर जंकुक सीधा वहाँ पर आया जहाँ पर ते के ऊपर काय था। और फिर जंकुक काय को एक झटके से उठाया और ते के ऊपर से फेंक दिया और काय का सिर जाकर एक दीवार से टकरा गया और खून निकलने लगा काय के सर से। अब जंकुक ते को इतने बुरे हालत में देखकर बोला, ते क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ ते? बात करो ना। पर ते कुछ नहीं बोला क्योंकि ते सेंसलेस हो गया है। पर जंकुक को समझ नहीं आ रहा है, उसे बहुत डर लग रहा है ते को खोने का। फिर जंकुक ने ते को उठाकर अपने लैप में बैठा लिया और ते के पूरे फेस में किस किया। अभी जंकुक को फील हो रहा है कि उसके दिल में कोई छुरा भोंक रहा हो ते की हालत देखकर। ते के पूरे अपर बॉडी में बाइट मार्क को देखकर और कहीं तो खून भी निकल रहे हैं और बाकी सब बाइट में खून जमा हुआ है। ते का हालत देखकर जंकुक और ज़्यादा गुस्सा हो गया और जंकुक ते को सॉफ्टली वहीं पर लेटा दिया। फिर काय के पास गया और फिर बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना ते को पाने का? अब तुम्हारे इस ख्वाब को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और ये बोलकर जंकुक काय के बाल को खींचते हुए उसे उठाया और उसके बाद काय को मारना स्टार्ट किया और तब तक मारा जब तक काय सेंसलेस ना हो जाए। फिर जब काय का हाल बहुत बुरा हो गया तो उसे वहीं पर ज़मीन में फेंक दिया। फिर ते के पास गया जंकुक। फिर ते को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया। फिर उस कमरे के बाहर आकर उस पूरे घर में आग लगा दिया क्योंकि जंकुक नहीं चाहता कि इस काय को जिंदा रखकर फिर से ते के लिए कोई भी रिस्क हो रहे। काय वहीं पर जल के राख हो गया। पर जंकुक को तो पता भी नहीं कि काय तो एक माध्यम था, असली दुश्मन तो अभी जिंदा है। पर जंकुक अभी ये सब सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ते को जल्दी से जल्दी घर लेकर जाना होगा क्योंकि ते का हालत बहुत बुरा है अभी, इसलिए जंकुक ते को लेकर घर आ गया। फिर अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने से पहले जंकुक ने ते के कपड़े को चेंज कर दिया। ते को क्लीन करने के बाद फिर डॉक्टर आ गए और जंकुक ने डॉक्टर को सब एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था ते के साथ। फिर डॉक्टर ने ते को चेकअप किया और बोला, ते डर के कारण और बहुत ज़्यादा टॉर्चर की वजह से सेंसलेस हो गया है और ते अभी मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है।
तो आपको जंकुक बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा ते का, और उसे ये सब भूलने में हेल्प करनी होगी उनका, वरना ते डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो जंकुक बोला ओके। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर चले गए। फिर जंकुक ने एक बहुत गहरी सांस ली और बोला, ते प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे कुकी को तुम चाहिए थे। फिर जंकुक ते को हग करके उसी के पास लेट गया। फिर मिडनाइट के टाइम ते को धीरे धीरे होश आया, तो उसे फील हुआ कि उसके पास कोई है, और तभी उसे याद आ गया जो उसके साथ हुआ था। पर अभी ते को लग रहा है उसके पास और कोई नहीं काय है। ये सोचकर ते जल्दी से बेड से उठने की कोशिश किया, पर वो नहीं उठ पाया क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इस कारण ते के मुंह से दर्द के कारण चीख निकल गया, और ये सुनकर जंकुक का नींद टूट गया। और जब जंकुक देखा कि ते बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, तो जंकुक तुरंत ते को हग कर लिया और बोला, ते शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कुकी हूँ ते। कुकी नाम सुनकर ते थोड़ा शांत होता है और कसकर हग कर लेता है जंकुक को। तो जंकुक बोला, ते तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाता हूँ, ताकि खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन खाना सकूँ। तो ते और ज़्यादा हग को टाइट कर लिया और कांपते हुए आवाज़ में बोला, कुकी मत जाओ मुझे छोड़कर। तो जंकुक बोला, बस 5 मिनट की बात है ते। तो ते बोला, नहीं मुझे डर लग रहा है। तो कुकी भी ते की हालत को देखकर नहीं जाता है। कॉल करके सर्वेंट को बोल दिया कि खाना लाने के लिए, पर ते नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जंकुक ते का माइंड किसी और चीज़ में लाने के लिए कहा, ते तुम्हें पता है जब मैं आज मार्केट गया तब वहाँ पर मुझे एक बहुत क्यूट सा बेबी दिखा, और तुम्हें पता है वो बेबी सेम तुम्हारे तरह दिखता है। पहले तो मुझे लगा कि ते तुम इतने छोटे कैसे हो गए, पर फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा छोटा भाई होगा, तो मैं उस बेबी को अपने गोद में उठा लिया, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि देखो ते तुम्हारा डुप्लीकेट कॉपी। पर तभी उस बेबी की मॉम मुझे डांटकर मेरे हाथ से बेबी को लेकर चली गई, और मैं बस उनका मुंह ताकता रहा। तो ते थोड़ा स्माइल किया और बोला कि कुकी क्या तुमने उस बेबी का नाम पूछा? तो जंकुक बोला, नहीं, पर मैंने उसे एक नाम खुद दे दिया है। तो ते पूछा, क्या नाम रखा तुमने बेबी का? तो जंकुक बोला, वी। तो ते बोला, ये कैसा नाम है? तो जंकुक बोला, इस नाम के पीछे बहुत गहरा मीनिंग है ते, पर मैं ये तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बोलूँगा। तो ते सैड फेस बनाकर बोला, कुकी तुम बहुत गंदे हो, तुम हमेशा मुझे बीच में छोड़ देते हो। तो जंकुक बोला, हाँ ते मैं बहुत बुरा हूँ, आज मेरी लापरवाही के कारण तुम्हें खोने वाला था। तो ते बोला, नहीं कुकी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। तो जंकुक स्माइल करके बोला, हाँ ते तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते हो, और मुझे तो कभी नहीं। ये सुनकर ते और टाइटली हग कर लिया जंकुक को। फिर सर्वेंट खाना लेकर आई, तो मैंने ते को अपने हाथों से खिला दिया और फिर खुद भी खा लिया, और फिर ते को मेडिसिन दे दिया। फिर ते के पास बेड में बैठ गया। तो ते ने मुझे एक अजीब सवाल पूछा, जो सुनकर मेरे दिल में पेन होने लगा, क्योंकि ते ने पूछा कि क्या मैं अब और पहले जैसा प्योर नहीं हूँ ना कुकी? तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके ते को बोला, ते तुम प्योर थे, प्योर हो और प्योर ही रहोगे, और ऐसा फालतू सवाल दोबारा मत पूछना, ओके? ते बोला, मुझे समझा के कोई फ़ायदा नहीं है कुकी, तुम्हें सब पता है कि अब मैं और पहले जैसा प्योर नहीं हूँ, और सब लोग अब मुझसे नफ़रत करेंगे, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि कुकी मेरे साथ रहे हमेशा। तो जंकुक ते का हाथ पकड़कर बोला, ये कुकी में जब तक जान है तब तक वो बस तुम्हारे पास रहेगा ते,
और तुम्हें भी अपने पास रखेगा। तो ते कुकी का हाथ पकड़कर उसे हग कर लिया और रोने लगा। तो जंगकुक बोला, तुम फिर से रो रहे हो? तो ते बोला, ये खुशी के आंसू है कुकी। फिर दोनों सो गए। आगे की स्टोरी देखने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे पता है कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। मैंने ये वीडियो और एक बार बनाई थी तो वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो बहुत बुरा लगा मुझे, तो मैंने फिर से बनाया। पर मुझे पता है इस बार मेरे मूड के चक्कर में अच्छा नहीं बना पाई मैं। फिर भी आर्मीज़ आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आर्मीज़ प्लीज़ subscribe my channel to support me. And bye bye armies, and take care and love you.